अस्सलामुअलैकुम। तौरा तालीम मरकज़ में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हम अपने लेक्चर नंबर 5 का शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक नातिक एदाद का अशरी सूरत में इजहार करना। अंग्रेजी में कहेंगे इसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, यानी जो नातिक एदाद आपको मिलेंगे उनको आपको अशरी सूरत में जाहिर करना है। नातिक अदाद आप जानते हैं कि जब नातिक अदाद जो भी आपको दिए जाते हैं, मैं एक नातिक अदाद आपकी आसानी के लिए ले रहा हूँ 7/4। 7/4 इस नातिक अदाद का मतलब है कि नसब नुमा में जो 4 है वो 7 से तकसीम करेगा। जब तकसीम का अमल करेगा तो जाहिर होगी अशरी सूरत। नसब में जो भी नंबर हो, छोटा या बड़ा, अशारिया में तकसीम करते वही तकसीम का अमल करेगा, नसब नुमा बनेगा आपका मकसूम अलह। तो चलिए देखते हैं कि जब हम नातिक अदद की तकसीम करते हैं तो अशरी सूरत में कैसे इजहार होता है। तकसीम की अलामत लगाए हमने, 4 चूँकि नसब है इसीलिए बाहर आएगा, मकसूम अलह बनेगा। 7 शुमार है वो बनेगा मकसूम। 4 का पहाड़ा बहुत ईजी है, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और हम अमल करते जाएंगे। 4 के पहाड़े में फिर से एक बार याद दिला दूँ, 4 पहाड़ा जब भी आप पढ़े तो उसमें आप पहाड़ा शुरुआत करें 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, इस तरह पहाड़े पढ़ने हैं। पहाड़ा 4 1 4, 5 1 5, 8 1 8, 15 1 15 नहीं, 15 0 0, 8 0 0, 4 0 0, ये पहाड़ी की तरतीब होती है। इस तरह अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो ज़ीरो की जो गलती तकसीम के अमल में होती वो नहीं होगी। दूसरी गलती हम तकसीम के अमल में करते हैं कि अगर मकसूम में 2-4 हिंदर से एक साथ ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे फिलहाल तो सिंगल नंबर है, आगे तकसीम के अमल में उसको आपको याद दिलाता रहूँगा। या फिलहाल 4 का पहाड़ा 4 0 0, 4 1 4 और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो गया। पहाड़ा लिख लेते हैं आसानी के लिए, 4 0 0, 4 1 4, 4 दूनी होता है 8, जो ज्यादा है इसलिए उससे कम लेंगे, 4 1 4 बच गए, 7 में से 4 गए तो 3। अब यहाँ पर तकसीम का अमल कंप्लीट है। अगर अशारिया में नहीं करना है तो अशरी एदाद में अगर ले जाना है तो इस 7 के आगे ना नजर आने वाला अशारिया और ना दिखाई देने वाले ज़ीरो वो आपको इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर अशारिया भी है और यहाँ पर 0 0 0, कितने ज़ीरो हो गए ये? अनलिमिटेड। ज़रूरत के हिसाब से आप 2 3 4 5, समझाने के लिए 3 लिखाओ, ये तो आगे चल के हम लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ जहन नशीन रखेंगे। ये अशारिया हमने ऊपर शिफ्ट किया, अशारिया लगा दिया खर्ज किस्मत में, यानी एक तरह से हमने ज़ीरो के एंट्री के लिए गेट ओपन कर दिया। अब ज़ीरो आते जाएंगे और तकसीम का अमल बढ़ता रहेगा। पहला 0 आया, 30 बने। अब 4 के पहाड़े में 30 ढूंढना है या उसके करीब का, तो 4 का पहाड़ा आगे बढ़ रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग, छोटा पहाड़ा इस रेंज में ही चलना चाहिए आपके, 4 7 28 और 4 8 32, ये आपके दिमाग में चलेगा, छोटा पहाड़ा है। 32 ज्यादा हो गया तो 4 7 28। कितने बचे? 0 में से 8 नहीं गए, हाथ से लिए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 1 में से 2, 2 में से 2 गए 0, 2 बचे। अगला अशारिया के बाद का 0 आ गया 20। अब 4 के पहाड़े में 20 आते हैं, 4 पंजे 20, ये हो गया आपका हिसाब मुकम्मल। अशारिया में आपने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन आपको दिया गया था 7/4, आपने जवाब दिया अशारिया में 1.75, 1.75 नहीं, 1.75। अशारिया के बाद आने वाले जितने भी डिजिट होंगे उनको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ सीख लेते हैं। अशरी अदद की जब हम तकसीम करते हैं, और तकसीम के अमल में जब 0 आ जाता है अशारिया के बाद, तो इस तरह के जवाब को कहते हैं मुख्ततम अशरी सूरत। मुख्ततम अशरी सूरत, जगह थोड़ी शॉर्ट हो रही है, मुख्ततम अशरी सूरत में हमने इसे लिख दी, ये जवाब आ गया है।
क्या हर सवाल इसी तरह से मुख्ततम अशरी सूरत में आएगा या नहीं? अगली मिसालों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगली मिसाल हम लोग लेते हैं 5/6। 5/6 तक़सीम का अमल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मक़सूम अलैह और मक़सूम, नसब शुमार, नसब जो था वो बन गया आपका मक़सूम अलैह और शुमार कुनिंदा बन गया आपका मक़सूम। 6 के पहाड़े में 5, वही 6 5 से छोटा है तो हम कहेंगे पहाड़े में नहीं आता, नहीं, उससे छोटा नंबर है हमारे पास 6 सिफर, सिफर नफी करके बचा 5। अशारिया में करना है, लिहाजा यहाँ पे अनलिमिटेड अशारिया के बाद 0 मौजूद है, अनलिमिटेड 0 मौजूद है अशारिया के बाद, लिहाजा ये अशारिया मैंने ऊपर शिफ्ट करता हूँ, दरवाज़ा खुल गया, पहला 0 आ गया। 6 के पहाड़े में 50 या उससे कम, हम 6 का पहाड़ा पढ़ते, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 35 30, 6 चंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 ज़्यादा, इसलिए 6 8 48, 48 48 तक पहुँच गए। 0 में से 8 नहीं गए, हासिल लिए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 4, 4 में से 4 गए सिफर, 2 बच गए। अशारिया लग चुका है, इसलिए जितने 0 चाहिए बारी बारी आप लगा सकते हैं। 6 के पहाड़े में 20, 6 का पहाड़ा आप जानते हैं, 6 सिफर सिफर, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 ज़्यादा, इसलिए 6 तिया 18। फिर बच गए 10 में से 8 गए, उधार लेने के बाद 2 बचे, यहाँ पे बच गया, एक में से 1 गया सिफर, इन 2, अगला अशारिया के बाद का 0 आ गया 20, फिर आगे 20, फिर 6 तिया 18, फिर बच गए 2, फिर अशारिया के बाद 0 आ गया 6 तिया 18। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये अमल इनकम्प्लीट होता है, इसी तरह चलता रहेगा, कंप्लीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपने एक नई चीज़ देखी कि तक़सीम के अमल में 0 नहीं आ रहा है और खारिज किस्मत में बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। आइए इसका जवाब लिख लेते हैं कि 5/6 को जब हमने अशरी कसर में तब्दील किया तो जवाब मुझे मिला 0.8 3 3 3। 3 बार हमने हल करके देखा 3 3 आया, लेकिन इसके बाद मजीद आगे 3 3 आने वाला है, इसलिए इसको आगे डॉट लगा देंगे ताकि समझ में आए देखने वाले को कि यहाँ 3 खत्म नहीं हुआ है, अब बहुत सारे 3 है यहाँ पर अनलिमिटेड। इसको और एक शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं हम इस तरह से कि 5/6 जब हल किया गया तो जवाब है 0.8 3 के ऊपर डॉट, सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए डॉट लगाया गया। तो देखने वाला समझ गया कि 3 जो है ये यहाँ पर अनलिमिटेड है। पढ़ेंगे कैसे? 0.8 3 मत वाली, क्या वो कहा मैंने? मत वाली, मत वाली 0.8 3 मत वाली। सुनने वाले ने सुना 8 3 मत वाली, मतलब 3 मत वाली मतलब 3 बार बार आने वाला है। इस तरह से ये आपका जवाब हो गया। दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा क्या यहाँ पे जवाब में 0 नहीं आया, जो जवाब पहले इसमें 0 आ गया था हल, उसके लिए वर्ड था मुख्ततम अशरी सूरत। ये किसके लिए था? पहले सवाल के लिए, क्योंकि वहां पर जवाब में 0 आ गया था, कंप्लीट हो गया था। इसमें नहीं कंप्लीट हुआ तो इसके लिए नाम क्या होगा? इसके आगे लग जाएगा गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम अशरी सूरत। पहली मिसाल मुख्ततम अशरी सूरत, दूसरी मिसाल गैर मुख्ततम अशरी सूरत। क्यों वो मुख्ततम? क्यों? क्योंकि उसमें तक़सीम का अमल खत्म हो गया, 0 आ गया था, इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए गैर मुख्ततम। क्लियर? एक और चीज़ यहाँ पर गैर मुख्ततम के साथ साथ क्या वर्ड इस्तेमाल बताया मैंने? मतवाली। यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुख्ततम 2 तरह के सवालात हो सकते हैं, या तो रिपीटेशन होने वाले या रिपीट ना होने वाले। फिलहाल मिसाल आपके सामने से जिसमें रिपीट हुआ है, इसीलिए रिपीटेशन होने की वजह से इसको हम कहेंगे गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। अच्छी तरह से नशीन कर ले, बहुत आसान है।
पहली मिसाल 0 आया था तो उसका नाम था मुख्ततम अशरी सूरत। इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो ख़त्म नहीं हुआ और हर्जी किस्मत में एक ही नंबर बार बार रिपीट होने लगा, इसलिए थोड़ा सा तब्दीली हुई। ख़त्म नहीं हुआ इसके लिए गैर मुख्ततम आ गया, और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, एक सिंगल नंबर हो या डबल नंबर हो या ट्रिपल नंबर भी रिपीट होते हैं। यहाँ मेन है कि रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मतवाली अशरी सूरत। जवाब में खर्ज किस्मत में नंबर रिपीटेशन में है, इसीलिए मतवाली वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरे सवाल का जवाब किस में आया है, कौन सी सूरत बनी अशरी सूरत, गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। क्या हर सवाल इसी तरह से होगा कि एक ही नंबर रिपीट होगा? नहीं, कभी 2 में रिपीट हो सकते, कभी 3 रिपीट होते, कभी 4 रिपीट हो सकते हैं, और कभी कभी रिपीट नहीं भी होंगे। ऐसे ही हमारे सवाल चलते रहेंगे, अलग अलग नंबरात में वो खत्म हो गए। उसको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अगली मिसाल में देखते हैं। अगर 23/99 ये सवाल हम लोग लेते हैं, 23/99 इस नतीजत को अगर अशरी कसर पे जाहिर करें, तकसीम का अमल मुकम्मल करें, तकसीम का अमल करते जाए तो ये जवाब कुछ इस तरह से आता है इसका 0.232323, यानी यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो शॉर्ट में इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, 23/99 बराबर 0.23 के ऊपर मतवाली का निशान। कुछ फर्क महसूस हुआ, पहले डॉट था, अब एक लकीर है। डॉट क्योंकि सिंगल नंबर था, अब 2 डिजिट हो गए हैं, 2 हिंदसे हो गए हैं, तो लकीर बन गई। अब हिंदसे 3, 4, 5, 6 कितने भी बड़े, ये लकीर उन हिंदसों को कवर करती हुई रहेगी। सिंगल के लिए एक डॉट, और डबल, ट्रिपल, चौबल, पंचबल जितने भी हिंदसे होंगे उनके लिए ऊपर लकीर लगती जाएगी। पढ़ने का तरीका क्या होगा, 0.23 मतवाली। ओके, एक नंबर आपने देखा होगा, ये नंबर आपको याद भी होगा, 22/7। याद आया कुछ ये नंबर का इस्तेमाल? हाँ, पाई की कीमत, पाई की 2 कीमत आपको दी हुई होती है। 22/7 के अलावा 3.14, 3.14। एक्चुअल में अगर 22/7 को तकसीम किया जाए तो उसकी अशरी सूरत कुछ इस तरह से है, 3.14, उसके बाद 2, 8, 5, 7, फिर उसके बाद 1, 4, 2, 8, 5, 7। क्या दिखा आपको कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 कितने डिजिट हो गए, कुल मिलाकर 6 डिजिट फिर रिपीट हुए। इन्हें अगर तकसीम का अमल बढ़ाया गया तो ये 6 डिजिट वापस रिपीट होते थे। यानी कि अगर इसको मुख्तसर लिखना हो तो लिखा जाएगा 22/7, 3.1, 4, 2, 8, 5, 7, और इन 6 हिंदसों पर लग जाएगा, पूरे 6 हिंदसे पे लगेगा बार का निशान, यानी कि 3.14285 मतवाली। ये हुआ आपका पहली मिसाल। देखिए, एक हिंदसा रिपीट हुआ था, यहाँ 2 हिंदसे है, यहाँ पर 6 हिंदसे रिपीट हुए। और कुछ आपको याद आ रहा होगा तो 22/7 इसका 3.14 ये नंबर दिया जाता है, जबकि एक्चुअल इतना नंबर है। 6ठी 7वीं क्लास के अंदर हिंदस अशारिया के बाद के हिंदसे कम करना सिखाया गया है। अगर उस बात को याद रखो तो 1, 4 के बाद जितने हिंदसों को खत्म किया गया है, कम किया गया है, 2, 8, 5, 7, या आखिरी हिंदसे पे गौर करो। ये अगर 5, 6, 7 या 8 या 9 होता तो फिर ये 14 के बजाय 15 लिखा हुआ मिलता, क्योंकि 14 2 हिंदसों में दिखाना था, इसलिए 14 लिखा हुआ है। 2 हिंदसों के बाद जिनको कैंसिल किया गया है उसका अगला हिंदसा जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए 1 का इजाफा नहीं हुआ, 3.14 लिखा जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। अब चंद मिसालें हम लोग लेंगे जो आपकी दरसी किताब से रहेगी। पहला सवाल, अगली मिसाल है, पहली मिसाल लेते हैं दरसी किताब से, 9/37। जानते हैं हम लोग नसब नुमा बनेगा मकसूम अलय और आपका शुमार कुनिंदा बन जाएगा मकसूम।
37 का पहाड़ा। टेंशन में आ गए? कोई बात नहीं, पहाड़े 37 तक इतना लंबे याद नहीं रहते हैं, तो शॉर्टकट तरीके हैं ना उसके लिए। हम 37 का पहाड़ा शॉर्टकट तरीके से बनाना सीखेंगे। 10 तक पहाड़े आपको याद है, 9 तक पहाड़े आपको याद है, आप कोई भी पहाड़ा बना सकते हो बहुत आसानी से। तो देखते हैं 37 का पहाड़ा इजीली कैसे बना लें। इसलिए इसको हम तौसी सूरत में लिखेंगे, 30 जमा 7 यानी कि 37। बस 2 मिनट, पहाड़ा रेडी। 3 का पहाड़ा लिखते जाओ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। 3 का हो गया, 0 लगाओ, 30 का पहाड़ा बनाओ। तीस का पहाड़ा बन गया, जमा की अलामत लगाओ और 7 का पहाड़ा लिखना शुरू करो। बस 2 मिनट के अंदर आपका पहाड़ा तैयार होने वाला है। 7 का पहाड़ा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नौ 63, 7 ढाई 70। ध्यान दीजिए, जमा भी बहुत टेंशन नहीं है, जमा ही बहुत इजीली हो जाती है। 60 में ये पहले 10 मिलाओ, 60 और 10 70, फिर 4 मिलाओ 74। 90 में पहले 20 मिलाओ 110, फिर 1 मिलाओ 111। हुआ आसानी से। 120 में 20 मिलाओ 140 और 8 मिलाओ 148। 150 में 30 मिलाओ 180, 180 में 5 मिलाओ 185। 180 में 40 मिलाओ, 40 ज्यादा लग रहा है, 20 मिलाओ। 180 में 20 मिलाओ 200, फिर बचे हुए 20 मिलाओ 220, और फिर ये 2 मिलाओ 222। 210 में 40 मिलाओ 250, फिर 9 मिला दो 259। 248, 248, सॉरी 240। 240 में 50 ज्यादा लग रहे हैं, 10 ही मिलाओ। 240 में 10 मिलाओगे 250, फिर बचे में 40 मिला दो 290, या डायरेक्ट में 240 में 50 मिलाए 290। 290 में 6 मिलाए 296। 270 में 60 ज़्यादा लग रहे, 30 मिलाओ आधा करके। 270 में 30 मिलाए 300, फिर वो 30 मिलाए 330, और ये 3 मिला दिए 333, और 300 में 370 मिलाएंगे 370। हो गया आपका पहाड़ा तैयार। अब आप 37 के पहाड़े में हल करना शुरू कर देंगे। याद रखें 9 के आगे अशारिया और 0 0 की एक लंबी फहरिस्त आपके सामने दिख नहीं है, लेकिन वो है। 37 का पहाड़ा 37 का 37 से, लेकिन यहाँ ऊपर 37 सिफर सिफर है, ये दिमाग में रखते रहेंगे हमेशा। 37 के पहाड़े में 9 नहीं आते, क्योंकि 37 से छोटे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 37 सिफर सिफर से, माइनस करेंगे 9 बचेंगे। हमारा अशारिया में लाना है, इसलिए यहाँ के अशारिया को ऊपर देंगे और पहला 0 हमने उतारा 90। देखते चलो 37 के पहाड़े में 90 या उससे कम 74। 37 दूनी 74, कितने बच गए? 37 दूनी 74 के बाद माइनस करेंगे 10, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बचेंगे 8, 8 साथ गए 16। 16 सिफर लग गया अशारिया की वजह से। 160 के करीब करीब कौन है? 160 के बराबर तो नहीं, करीब है 148। कब आ रहा है? 37 चौक 148। माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, अशारिया हासिल लिए हुए हैं, 5 में से 4 गए 1, या 0 12, फिर आपके पास अशारिया लग गया। अब 37 के पहाड़े में 120 नहीं तो उससे कम 185 185। कब आ रहा है? 37 पंजे 120 से कम लेना है, सॉरी 120 ढूंढना है हमें 37 के पहाड़े में, तो यहाँ ढूंढेंगे 120 से कम है 111। 37 तिया 111, माइनस करेंगे हासिल लिए 10 में से 1 गए 9, यहाँ 1 में से 1 गए 1 में 0।
क्या बचा 0। जरा ध्यान दो, हिसाब कहाँ से शुरू हुआ था 0 से, फिर वहीं पहुंच गए। यानी अब अगर हम 0 लगाएंगे तो 90, फिर इस तरह हिसाब बढ़ता जाएगा, यानी फिर वही 243 रिपीट होने वाला है। इसलिए हिसाब को यहीं पे रोक देंगे और अपना जवाब लिखेंगे कि 9/37 जो मुझे सवाल मिला था उसका जवाब आया 0.243 मत वाली। हो गया 0.243 मत वाली। क्लियर। अगर इसका मुकम्मल जवाब लिखना है तो क्या है, ये कौन सी सूरत में आ गई, नातिक अदद अच्छी सूरत में कौन सी हुई, गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। अब आगे सवाल आता, और भी सवाल आपको आएंगे। अगर सवाल मनफी आ जाए, आपको तफरीक या फिर नफी की अलामत हो, कोई टेंशन नहीं। मान लो अगर ये सवाल माइनस में होता, नफी 9/37, सारा अमल ऐसे ही होता। सवाल में यहाँ माइनस होता, जवाब में यहाँ माइनस लगा देते, खत्म। जो भी सवाल अगर मनफी सवाल आपको दिख रहा है दरसी किताब में तो टेंशन नहीं, तरीका वही रहेगा। जवाब लिखते वक्त सवाल में और जवाब में माइनस की अलामत लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये आपकी मश्क से एक सवाल हुआ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो एक और सवाल बता देता हूँ, इसके बाद बाकी बचे हुए 3 सवाल रह जाएंगे, वो आपको हल करने हैं। लेते हैं मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2, दूसरी मिसाल ले रहे हैं हम लोग, माइनस वाली लेता हूं। चलो 103/5 माइनस की अलामत है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तकसीम का अमल जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे करें। 103 को तकसीम करेंगे 5 से। छोटा नंबर है, पहाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ज़बानी हो जाएगा। बस ध्यान में रखें कि तकसीम का अमल करते वक्त सिर्फ एक वक्त पे एक ही हिंदसा लेना है। इस तरतीब से करो, कभी आप गलती नहीं करोगे। 5 तकसीम करनी है, पहला हिंदसा 1, 5 के पहाड़े में 1 से कम 0, तो 5 0 0 1 बचा। अगला नंबर लिए 0 आया, बने 10, 5 दूनी 10, हल किए बचा 0। अगला नंबर आया 3, उतारे हैं तो अमल करेंगे ही। 5 के पहाड़े में 3 नहीं तो 5 0 0 बचे 3। तफरीक होने के बाद अगर अशारिया ना होता तो हिसाब यहाँ पे ख़त्म। अशारिया में लाना है, इसलिए इसके आगे ना दिखने वाला अशारिया और अनलिमिटेड 0 में से एक 0, 30। 5 के पहाड़े में 30, 5 6 30, हिसाब 0 आने की वजह से ख़त्म। कौन सी कसर है ये, इसे पहली मिसाल देखे थे, मुख्ततम अशरी कसर। ये मुख्ततम है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं इसका जवाब आया हमारा -103/5। ये सवाल था, हमने जवाब आया हमारा, ये पूरी अमाउंट अशारिया के बाद 20 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 20.6। सवाल मनफी था इसलिए सवाल में मनफी, तो जवाब में भी मनफी की अलामत। तफरीक के सवाल में इतना ही चेंजेस होता है। और आपका जवाब आ गया है 103/5 का नफी 20.6। क्योंकि 0 आ गया है इसलिए ये कसर कौन सी है, मुख्ततम। मुख्ततम अशरी, मुख्ततम अशरी सूरत में हमने लिखा है इसको। और आगे देखते हैं क्या क्या आपने अभी तक सीखा। आपको नातिक अदद दिए गए थे, आप हल करोगे, आगे नातिक अदद दिए जाएंगे। तो इसकी अशरी कसर में बदलना है आपको। अशरी कसर में आप बदलोगे। अशरी कसर आपको 2 तरह की मिलेगी, या तो वो मुख्ततम होगी या
गैर मुख्ततम होंगी। गैर मुख्ततम में भी दो तरह के सवाल आते हैं आपको, या तो मतवाली होगी, या अभी एक जो है वो आपकी मिसाल अब तक आपके सामने आई नहीं है। आप बता दूं, मतवाली में होता क्या है कि नंबर्स रिपीट होते हैं, सिंगल नंबर, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर या उससे ज़्यादा नंबर रिपीट होते हैं। गैर मतवाली में क्या होता है, हिसाब खत्म नहीं होता लेकिन रिपीटेशन भी नहीं होता है, नंबर रिपीट नहीं होते, दूसरे नंबर आते जाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है गैर मतवाली। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि नातिक़त को असली सूरत में तब्दील करने में दो तरह की कसरें आपको मिलेगी। मुख्ततम, जहाँ पर तकसीम का अमल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ, 0 आ गया अशरिया के बाद, और दूसरा है गैर मुख्ततम कि ख़त्म ही नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। अब कंटिन्यू रहने की वजह से खारिजी किस्मत को देखना पड़ेगा। खारिजी किस्मत दो तरह से रहेगी। खारिजी किस्मत में अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसे मतवाली कहेंगे, और रिपीटेशन नहीं है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसे गैर मतवाली कहेंगे। इस बात को जहन में नशीन रखिए। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हम सब घरों में हैं, सेफ रहिए, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घरों में महफूज रहे। नमाजों का एहतमाम